That's my good news. लखनऊ के काकोरी से 80 पार के इश्तियाक अली ने अपनी जवानी मुंबई और मध्य प्रदेश के दिहाड़ी मजदूर के रूप में गुजारी। लेकिन 10-15 साल पहले कुछ बदला। पहली सफल नक्काशी के साथ उनके हाथों को मकसद मिला और उनका शिल्प उनकी आवाज बन गया। जब उम्र और हालात ने ताकत और रोजगार छीन लिया तो वे लौटे अपने प्यार के पास, धैर्य और देखभाल से जटिल आकृतियां गढ़ने। सालों तक लोग उनकी कृतियों को देखते हुए भी नजरअंदाज करते रहे। फिर सितंबर 2024 में शोभित माथुर ने उनका काम खोजा और दुनिया ने आखिरकार नोटिस किया। आज इश्तियाक की हर रचना लकड़ी से ज्यादा है। यह लचीलापन, गरिमा और दोबारा शुरू करने की शांत ताकत का प्रतीक है। काकोरी का यह छोटा सा गांव जहां इश्तियाक का घर आज भी सादगी से खड़ा है, उसकी जिंदगी की पूरी किताब समेटे हुए। युवावस्था में वे ट्रेनों में चढ़ते, मुंबई के ठेकेदारों के पीछे दौड़ते। मजदूरी के दिन कठिन थे, भूख, थकान, अनिश्चितता। लेकिन घर लौटते ही लकड़ी के टुकड़ों से खेलना उनकी आदत थी। बचपन से ही हाथों में कुछ बनाने का शौक था। वे बताते हैं, उम्र ढलते ही पीठ दर्द करने लगी, आंखें कमजोर हुई, मजदूरी बंद हो गई। परिवार ने कहा आराम करो, लेकिन इश्तियाक रुके नहीं। उन्होंने पुरानी कुल्हाड़ी निकाली और लकड़ी का काम शुरू कर दिया। पहली मूर्ति एक हाथी की बनी, जितनी जटिल उतनी जीवंत। धीरे धीरे मोहल्ले वालों ने देखना शुरू किया, लेकिन बिक्री कम थी। वे सड़क किनारे बैठे रहते, कृतियां बेचने की उम्मीद में। फिर आया टर्निंग पॉइंट। सितंबर 2024 में शोभित माथुर एक युवा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट काकोरी घूमने आया। इश्तियाक की दुकान पर रुके। उनकी आंखों में वो जज्बा था जो उम्र रोक नहीं सकती। शोभित याद करते हैं, उन्होंने फोटो खींची, वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर किया। रातों रात वायरल। लोग कमेंट में लिखने लगे, ये तो चमत्कार है। 80 साल की उम्र में नया कैरियर। ऑर्डर आने लगे। अब इश्तियाक की मूर्तियां भगवान गणेश, शेर, पक्षी दिल्ली, मुंबई तक पहुंच रही है। एक पीस की कीमत 500 से 5000 तक, लेकिन पैसे से ज्यादा उन्हें सम्मान मिला। स्थानीय प्रशासन ने सम्मानित किया, मीडिया कवरेज हुआ। यह कहानी सिर्फ इश्तियाक की नहीं, लाखों बुजुर्गों की है। भारत में 13 करोड़ से ज्यादा 60 प्लस उम्र के लोग हैं, जिनमें से कई बेरोजगार, अकेले। कोविड के बाद यह संख्या बढ़ी। सरकारी योजनाएं जैसे सीनियर सिटीजन पेंशन है, लेकिन कौशल विकास की कमी। इश्तियाक उदाहरण है कि उम्र कोई बाधा नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार अब स्किल इंडिया के तहत बुजुर्गों के लिए वर्कशॉप शुरू कर रही है। ककोरी में अब इश्तियाक के जैसे कई शिल्पकार उभर रहे हैं। शोभित ने ककोरी क्राफ्ट्स नाम से ग्रुप बनाया जो बुजुर्गों को मार्केटिंग में मदद करता है। उनका अनुभव हमारी विरासत है, वे कहते हैं। इश्तियाक आज सुबह उठते ही लकड़ी चुनते हैं। जिंदगी ने बहुत कुछ छीना, लेकिन ये हाथ रुकने नहीं देंगे। उनकी मुस्कान कहती है, उनकी रचनाएं बताती हैं कि हार मत मानो, दोबारा उठो। समाज को ऐसी कहानियों से सिखाना चाहिए। बुजुर्गों को मौका दो, वे चमत्कार करेंगे। ककोरी से निकली है लकड़ी की कहानी पूरे देश को प्रेरित कर रही है। आशा कभी खत्म नहीं होती, बस सही हाथों में तराशी जाती है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ इलाकों में हजारों महिलाएं खेतों की रीढ़ हैं। सुबह 4 बजे उठती हैं, बीज बोती हैं, खाद डालती हैं, फसल काटती हैं। लेकिन समस्या आती है कटाई के बाद, सब्जियां, फल जल्दी सड़ जाते हैं। बाजार दूर, कोल्ड स्टोरेज नहीं। नतीजा 30 से 40% फसल बर्बाद। एक महिला किसान लक्ष्मीबाई कहती है, मेरी मेहनत पानी में चली जाती। टमाटर बोया, लेकिन बेच नहीं पाई। बच्चे भूखे सोए। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। कृषि मंत्रालय के अनुसार भारत में सालाना 1.5 लाख करोड़ रुपए की फसल पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से नष्ट होती है। महिलाओं पर इसका बोझ ज्यादा, क्योंकि वे 75% कृषि श्रम करती हैं, लेकिन जमीन का महज 13% मालिकाना हक रखती हैं। यही चमकता है सोलर डिहाइड्रेटर का समाधान। यह सूरज की रोशनी ही चलने वाला सस्ता उपकरण फलों सब्जियों को सुखा देता है, पोषण बनाए रखता है
एक मशीन से 10 से 20 किलो फसल प्रतिदिन प्रोसेस हो जाती है। सूखे आम, टमाटर पाउडर, बिजली चिप्स बनाकर महिलाएं महीनों तक स्टोर कर सकती हैं। बाजार मूल्य दुगना हो जाता है। मानदेशी फाउंडेशन चेतना सिन्हा द्वारा स्थापित मराठवाड़ा में 25 साल से महिला सशक्तिकरण कर रहा है। द बेटर इंडिया के साथ उनकी साझेदारी से अब सोलर डिहाइड्रेटर अभियान तेज है। पायलट प्रोजेक्ट में 50 महिलाओं को मशीनें दी गई। नतीजे शानदार। लक्ष्मीबाई अब महीने में 15,000 रुपये कमाती है। पहले 5,000। अब बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में जाते हैं। वे गर्व से कहती हैं, यह सिर्फ मशीन नहीं, आज़ादी है। महिलाएं अब खुद का ब्रांड बना रही हैं। महाराष्ट्र गोल्ड ड्राई फ्रूट्स ऑनलाइन बिक्री शुरू। लोकल मार्केट में स्टॉल। महाराष्ट्र सरकार की महिला किसान सशक्तिकरण योजना से जुड़कर वे लोन ले रही हैं, लेकिन चुनौतियां बाकी हैं। जागरूकता की कमी, ट्रेनिंग जरूरी। अभियान अब पूरे राज्य में फैल रहा है। 50,000 रुपये प्रति यूनिट मतदाताओं के लिए यह निवेश है। एक माँ का पेट भरता है, बेटी की पढ़ाई करता है, गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत करता है। इन महिलाओं की कहानी सिखाती है कि सही उपकरण से मेहनत फलित होती है। द बेटर इंडिया और मानदेशी का यह प्रयास लाखों को प्रेरित कर रहा है। आइए हम सब मिलकर इन अन्नदाताओं को मजबूत बनाएं। 50,000 रुपये से एक जिंदगी बदल सकती है। खेती अब सिर्फ आजीविका नहीं, उद्यम बनेगी। महिला किसान हंसेगी क्योंकि उसका भविष्य अब उसके हाथ में है। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available